चलिए आज हम लोग बात करेंगे 10.1 के क्वेश्चन आंसर की, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो ख़त्म हो चुका है, आप चाहें तो पीछे जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं इंट्रोडक्शन 10 चैप्टर का। और अब आज शुरू करते हैं 10.1 का क्वेश्चन आंसर, है ना। क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे तो पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। तो अब हम इसमें इस पूरे चैप्टर में आप इतना जानिए कि आपको सदिश और अदिश को पहचानना है ना। सदिश और अदिश को क्या करना है, पहचानना है। तो आप कैसे पहचानोगे वो बड़ा टास्क है यहाँ पे। सदिश यानी दिशा के साथ, अदिश मतलब दिशा के बिना, विथ डायरेक्शन विदाउट डायरेक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या क्या होता है, दो चीजें कल बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। परिमाण, आप उसको वीडियो को जरूर जाकर देखें, और दिशा, दोनों होता है इसमें। परिमाण प्लस दिशा, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, ठीक है ना। कैसे परिमाण मिलेगा आपको, कितना, किसी भी स्टेटमेंट में जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा, कितना का प्रश्न करेंगे, कितना का प्रश्न करेंगे तो परिमाण मिलेगा। किधर, ठीक है ना, किधर, किधर, किधर का प्रश्न करेंगे तो क्या मिलेगा, दिशा मिलेगा। कितना मैग्नीट्यूड, और किधर किस दिशा में, तो ये मिलेगा दिशा। बस इतना जानिए, किसी भी स्टेटमेंट में कितना का प्रश्न करेंगे तो परिमाण, और किधर का प्रश्न अगर जवाब मिलता है तो दिशा। अगर जवाब मिलता ही नहीं है किधर, तो फिर आपको नहीं मिलेगा दिशा, तो अदिश हो जाएगा। अगर कितना और किधर दोनों का जवाब मिल जाता है सही सही तो सदिश हो जाएगा। तो चेक करते हैं ना, हम क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखित निरूपण कीजिए। विस्थापन की बात है तो सदिश विस्थापन हम जानते हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है। तो हालांकि विस्थापन में दिशा को दिखाया जाता है। तो आप पहले तो बना दीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है ना। आपने बना लिए। प्रश्न में लिखा है दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में, 30 डिग्री मान लेते हैं, ये 30 डिग्री है, आपने नापा हुआ है पश्चिम में। 40 किलोमीटर, इसकी लंबाई मान लेते हैं कितना है, 40 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 किलोमीटर की लंबाई है, यहाँ तक, इस बिंदु तक, ठीक है ना। ये लंबाई पूरी लाइन की लंबाई है 40 किलोमीटर। विस्थापन है का आलेखित निरूपण कीजिए, ठीक है ना। बस हो गया, कुछ करना ही नहीं है। इसको नाम ओ दे दिए, इसको पी दे दिए, ओपी वेक्टर हो गया। ओपी वेक्टर टेल, और इधर हेड बना देते हैं आपको जानकारी के लिए, बस, ठीक है ना। ये टेल हेड ओपी वेक्टर, अब कहानी खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन निरूपित करना था, हमने निरूपित कर दिया। अगला क्वेश्चन उदाहरण है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। दूसरा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा 10 न्यूटन। चौथा 30 किलोमीटर पर आवर। पांचवा 10 ग्राम मीटर सेंटीमीटर पर क्यूब। छठवां 20 मीटर पर सेकंड। उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। यह क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब चेक करिए कितना सेकंड, तो आपको बता दिया। सेकंड में कभी किधर का प्रश्न किया है, किधर का सेकंड, बिल्कुल। सिर्फ परिमाण मिला यानी अदिश, पहला क्या होगा, अदिश हो गया, दिशा नहीं है। सेंटीमीटर क्यूब, किधर का सेंटीमीटर, इसका जवाब है नहीं इसके पास। सिर्फ 100 सेंटीमीटर, दूसरा भी क्वेश्चन इसी में चला गया। समझते रहिए, कितना किधर का प्रश्न करना है, अपने आप आंसर। न्यूटन, न्यूटन मतलब बल होता है, बल लगाना, है ना, बल लगाना। किधर बल लगा रहा है, सफिशिएंट दिशा हो सकती है भाई। किधर का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इधर सफिशिएंट नहीं है, इधर बता नहीं रहा है किधर,
है ना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है। अब वॉल्यूम में कभी भी दिशा नहीं होती, तो सीधी बात है इधर चला गया। इसमें न्यूटन है, बल, फोर्स है, तो भैया बल लगाओगे किधर भी बल लगाओ, लगा लो, किसी भी पेन पर बल लगाओगे तो सफिशिएंट दिशा में तो लगेगा ही, ठीक है ना। मान लो इस बोर्ड पर ही हम बल लगा रहे हैं, इधर लगाएंगे तो अंदर की ओर हम धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, निकालेंगे तो ऊपर की ओर, जिधर भी किसी भी वस्तु में बल लगाओगे तो कोई ना कोई दिशा जरूर होगी। तो सीधी बात है, बल सदिश है, इधर चला गया सदिश वाले में, है ना। बात समझ रहे हो। पहला क्या था, अदिश में चला गया, दूसरा क्या था, अदिश में चला गया क्योंकि दिशा नहीं थी, तीसरा न्यूटन यानी बल, बल में दिशा होती है, ठीक है ना। बल लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी दिशा में लगेगा, तो सदिश हो गया। तीसरा क्या हो गया, सदिश हो गया, लिखे देते हैं सदिश, और ये दो अदिश, ये भी अदिश। फिर आगे लिखा है 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये भैया किधर, 30 किलोमीटर 4 की चाल तो चल रहा है, लेकिन इसकी सफिशिएंट दिशा नहीं है। फिर से वही समस्या, सेंटीमीटर तो है लेकिन किस डायरेक्शन में है ये पता नहीं है। जैसे यहाँ पे 40 किलोमीटर था, लेकिन आपको डायरेक्शन दे दिया था कि पूर्व दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम एक दिशा मिल गई, तो अपना काम हो गया, सदिश हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई दिशा नहीं है ना, इधर ही। अब सिर्फ इतने यूनिट से नहीं पता लगा सकते ना, क्योंकि वेग का यूनिट, वेग यानी कि विस्थापन, वेग यानी कि विस्थापन बटे समय, तो वेग हो जाता है और वो सदिश हो जाता है। और यहाँ पे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय क्या हो जाता है, एक अदिश हो जाता है। तो सिर्फ यूनिट देखकर नहीं पता लगा सकते, यूनिट के साथ साथ उसकी वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि देखिए यूनिट यानी बल, बल अब जब भी हम लगाएंगे कोई ना कोई दिशा होगी, लेकिन किसी पर्टिकुलर यूनिट को देखकर हम ये जज नहीं कर सकते कि ये सदिश है कि अदिश, उसके अंदर की बात जाननी पड़ेगी। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम अदिश होता है, किस दिशा में, कोई वॉल्यूम नहीं है, दिशा का, वॉल्यूम का कोई दिशा नहीं। यानी ये चाल हो गया, तो चाल है, लेकिन चाल है, दिशा नहीं है, तो इसमें सीधा सीधा परिमाण है, दिशा नहीं है, तो सीधी चौथी बात हो गई। चौथा मतलब अदिश हो गए, या अदिश की बात हो रही है, अदिश, यहाँ पे कोई दिशा नहीं दिखा। तो पचमे की बात करते हैं, तो पचमा में क्या है कि 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। अब 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब यानी द्रव्यमान बटे आयतन, यानी घनत्व की बात कर रहा है। तो घनत्व क्या होता है, नहीं है इसमें कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं है कि इसी डायरेक्शन में है, तो ऐसे अदिश हो गया, ये भी कोई दिशा नहीं है, सिर्फ कितना घनत्व है, 10, आंसर आ जाता है। यहाँ पे बल लग रहा है 10, और दिशा, बल का भाई दिशा होता है कोई ना कोई, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। देखिए अगर ये ना दिया होता, ये सिर्फ दिया होता, तो ये चाल बन जाता है ना। और यह अब यहाँ पे उत्तर की ओर दे दिया है, तो ये वेग बन गया है ना, कोई निश्चित दिशा दे दिया गया है ना। जैसे निश्चित दिशा दे दिया गया है, दूरी और किस दिशा में है, तो ये विस्थापन बन गया है। अभी 40 बस देता 40 किलोमीटर, तो ये दूरी होता, अब निश्चित दिशा दे दिया तो विस्थापन हो गया। इसी तरह से 20 मीटर पर सेकंड दिया है, तो ये सिर्फ चाल है। अभी उत्तर की ओर दे दिया तो ये क्या हो गया, उत्तर की ओर दे दिया तो ये वेग हो गया। और वेग क्या होता है, सदिश होता है ना, सदिश होता है, ध्यान दीजिएगा, वेग क्या होता है, सदिश होता है। तो यहाँ पे हम लोग सदिश में आ जाते हैं। तो इस तरह उदाहरण नंबर 3 देखिए, उदाहरण नंबर 3 क्या दिया है, एक फिगर दिया हुआ है, इस तरह से है, इसके ये बराबर रहे, क्योंकि एक एक मात्रक लगा हुआ है, मात्रक आगे दिया हुआ है पैमाने में, 2 मात्रक यहाँ पे हैं, ये डी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, यहाँ पे 2 भी मात्रक हैं, और यहाँ पे इसका ए वेक्टर नाम है, इसका सी वेक्टर नाम है, ठीक है ना, बी वेक्टर, सी वेक्टर, हेड टेल सब सही है। तो पैमाना दिया है, एक मात्रक। तो देखिए ध्यान से, पहला है संरेख, संरेख है पहला, दूसरा है समान,
तीसरा है सह आदिम, ठीक है ना। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। पहला संरेख है, तो संरेख सदिश कौन से होते हैं? वे सदिश, हालांकि इंट्रोडक्शन में सारे कुछ बताएंगे। वे सदिश जिनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। बात खत्म। वे सदिश जिनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में। ये वाले सदिश तो होते न हैं, ये सदिश, इसके ऊपर कोई एक सदिश बन गया, वो भी सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री हो गया। वे सदिश ऐसे हो गए और एक सदिश ऐसे हो गया, तब भी बीच के, बस आपको ये देखना है, परिमाण नहीं देखना है, छोटा है बड़ा है। सीधी बात, दो सदिशों के बीच का कोण अगर 0 डिग्री बन रहा है तो बात खत्म। वहीं पे वो दोनों सदिश क्या होंगे? संरेख होंगे। बात खत्म यहीं पे। अब आप देख लीजिए कितने सदिशों का बीच का कोण 0 डिग्री बन रहा है। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ए वेक्टर बी वेक्टर का कहाँ, ए वेक्टर सी वेक्टर का, ए वेक्टर सी वेक्टर और इसका भी डी वेक्टर का, तो आपस में संरेख है, ठीक है ना। ये हो गया संरेख। बोला है समान वे वेक्टर जिनका के दिशा के साथ साथ परिमाण यदि बराबर हो तो वे वेक्टर समान वेक्टर कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। वे वेक्टर संरेख यानी कोलिनियर वेक्टर। वे वेक्टर जिनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, ऐसे वेक्टरों का को कोलिनियर या संरेख वेक्टर कहते हैं। समान वेक्टर किसे कहते हैं? इक्वल वेक्टर। जिन वेक्टरों का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बराबर होता है या एक होता है, ऐसे वेक्टरों को इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो देखिए ए सी, ये इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, एक एक मात्रक है और सेम डायरेक्शन में है, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर। चलिए सह आदिम वेक्टर, वे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक होता है उसे को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। को इनिशियल वेक्टर उसका इंग्लिश में कहते हैं सह आदिम सदिश। इनिशियल पॉइंट देखिए इसका भी और इसका भी, यानी डी वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टरों का इनिशियल पॉइंट सेम है, अतः यह सह आदिम सदिश है। इस तरह से उदाहरण खत्म। अब चलते हैं, बात करते हैं उदाहरण के बाद प्रश्नावली में। प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में। अब सीधी बात है भैया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये बन गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है 30 डिग्री पूर्व, उत्तर से पूर्व, 30 डिग्री उत्तर से पूर्व। आ जाओ इधर आ जाओ, 30 डिग्री उत्तर से क्या आ गए? पूर्व आ गए। चलो अब क्या बनाना है भैया? 40 किलोमीटर। चलो आ जाओ, 40 किलोमीटर, ये बन गया 40 किलोमीटर की रेखा, लाइन होगा ये, और ये हो गया वेक्टर 40 किलोमीटर। इसको ओ बना दिए, इसको पी बना दिए, ओपी वेक्टर हो गया। लो 40 किलोमीटर का, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं, अगला है आलेखित रूप में निरूपित करना था, कर दिया। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, सीधा इसी के तरह, जिस तरह से उदाहरण नंबर 2 किए थे उसी तरह से सेम है, हम उसको भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आप कर भी सकते हैं, बहुत सरल है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जरूर लिखिएगा जो मैं बोलता हूँ, वे सदिश जिनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है उसे संरेखीय सदिश कहते हैं। समान वेक्टर वे सदिश जिनके परिमाण के साथ दिशा भी बराबर होते हैं, समान वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर, वे सदिश जिनका इनिशियल पॉइंट या जिसका टेल जो है एक ही बिंदु पर होता है उसे सह आदिम सदिश कहते हैं। ये परिभाषाएं हैं और बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। कभी कभी तो ये डायरेक्ट ही स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, तो आप उस चीज़ों से बच सकते हैं ना। तो चलिए आप आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है लिख देते हैं पहले एक बार में। 10 kg 2 मीटर उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम लिखा है, पश्चिम 40 डिग्री, जल्दी से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा। छोटी वाट
और पचमा है -19 कूलाम और छठमा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीधी बात है। अब आपको यहाँ पे दिशा चाहिए, पहले यूनिट का चेक करिए। ये द्रव्यमान है और द्रव्यमान मास जानते हैं एक अदिश राशि है, किस दिशा में वजन है तो आप नहीं बता सकते, तो सीधा ये अदिश हो गया। मतलब कितना और किस दिशा, किधर, ये सवाल पूछ रहे हैं, कितना और किधर। पहले चेक कर लीजिए क्या है, फिर आप आधे से ज्यादा उत्तर वहीं पा जाएंगे। कितना, 2 मीटर चलना है, किधर चलना है, उत्तर पश्चिम, बिल्कुल सदिश हो गया। 40 डिग्री, सीधी बात है। अब डिग्री का कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो अदिश हो गया। ठीक है ना, ये अदिश राशि है। कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी, है ना। तो ये अदिश है, ठीक। 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज है, चार्ज अदिश होता है, अदिश। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन है, त्वरण सदिश होता है ना। त्वरण क्या होता है, सदिश होता है, सदिश। बस हो गया। अगला कीजिए तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित को सदिश एवं अदिश में श्रेणीबद्ध कीजिए। पहला लिखा है समय, कालांश, दूसरा दूरी, तीसरा बल, चौथा वेग, पांचवा कार्य। ठीक है ना, तो आओ जल्दी से बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरा में पहला है कालांश, समय एक अदिश राशि है, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्लासिफिकेशन में इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने बात की है अदिश, ठीक है ना। दूसरा दूरी, बिल्कुल अदिश होता है, दूरी अदिश। विस्थापन पढ़ोगे तो सदिश, दूरी पढ़ोगे तो अदिश। बल बिल्कुल सदिश होता है, किधर ना किधर फोर्स तो लगेगा ही। वेग सदिश होता है। कार्य अदिश होता है। देखो, 2 प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर में ही 2 प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। कार्य होता है W बराबर F इंटू S, है ना। बल गुणे विस्थापन, बल सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, पर इनका सदिशों का अदिश गुणनफल होता है ना, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। तो इसका पूरा जो होता है कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला जो होता है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगता है, तो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है तो अदिश में आता है। तो इसकी जानकारी फिर बाद में ली जाएगी ढंग से। तो अभी कार्य क्या होता है, अदिश होता है, सीधी बात है ना। तो अभी चौथा क्वेश्चन, इसी में आ जाते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या है, आओ बना लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। सेम अभी जो फिगर वाला कराया है वही है, उदाहरण वाला, इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा, है ना। कहीं अगर फिगर में कहीं छोटा बड़ा हो तो, है ना, इस तरह से। ये दोनों का इनिशियल पॉइंट एक है, बाकी इसका टर्मिनस पॉइंट एक है, ठीक है ना। टर्मिनस मतलब हेड एक है। अब चलिए, क्वेश्चन पूछा है पहला, सह आदिम मतलब सह आदिम का मतलब होता है को इनिशियल वेक्टर। दूसरा समान, इक्वल वेक्टर। तीसरा संरेख परंतु असमान, है ना। तो आओ जल्दी से कर लेते हैं हम लोग इसको। सह आदिम यानी कि एक ही जगह से स्टार्ट हो, सह आदिम। देखिए नाम भी दिया होगा संभवतः, हाँ दिया है, नाम भी लिख लेते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो चलिए बात कर लेते हैं। सह आदिम को इनिशियल, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, ए वेक्टर और डी वेक्टर। तो सह आदिम वाले में लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सह आदिम वाले का आंसर जो होगा ए वेक्टर और डी वेक्टर,
ठीक है ना। आप इसके आगे लिखेंगे सहआदिम सदिश कौन कौन से हैं, ए वेक्टर और डी वेक्टर। दूसरा है समान, इक्वल वेक्टर कहना। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, वे वेक्टर जो दिशा में भी समान होते हैं और परिमाण में भी समान होते हैं। तो देखिए ए इधर जा रहा है लेकिन सी इधर जा रहा है, ठीक है ना। बी एक एक यूनिट के सब बने हैं, कोई सब एक एक यूनिट के बने हैं, सब बराबर हैं आपस में, परिमाण में सब बराबर हैं। तो दिशा में देखना है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कहानी खत्म। ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, यानी कि सीधी बात है बी वेक्टर और डी वेक्टर क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। संरेख हो परंतु असमान हो, संरेख हो उनके बीच का कोण 0 डिग्री बने और असमान हो, समान नहीं होने चाहिए। समान वेक्टर मैग्नीट्यूड में भी सेम होते हैं और डायरेक्शन में भी सेम होते हैं। तो संरेख हो, उनके बीच का 0 डिग्री बने, तो इनके बीच का 0 डिग्री बन रहा है और इनके बीच का 0 डिग्री बन रहा है। तो संरेख में ए सी और बी डी दोनों आते हैं। परंतु दूसरा बोला है परंतु असमान हो, तो समान वे होते हैं जिनका डायरेक्शन भी सेम होता है, असमान वो होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम नहीं होता है। तो देखिए ये इधर, ये भी इधर, तो दोनों समान हो गए ना, ये इधर और ये भी इधर असमान हो गए, क्योंकि दोनों इक्वल भी हैं, इक्वल वेक्टर हैं और क्या है, संरेख भी हैं। परंतु हमको इक्वल नहीं चाहिए, संरेख तो चाहिए पर इक्वल नहीं चाहिए, तो ये वाले बचे। तो ए सी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर, इस तरह से इसका आंसर आता है। ये 5वां क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं। 5वां क्वेश्चन में हम लोगों को सत्य असत्य बताना है ना। तो 5वां में पहला जो लिखा है वो लिखा है ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख हैं। तो आइए चेक करते हैं। ए वेक्टर मान लीजिए है और इसका नेगेटिव बना दिए तो विपरीत बना दिए तो माइनस ए वेक्टर हो गया। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे ए वेक्टर है और इसका विपरीत बना दिए तो क्या हो गया, माइनस ए वेक्टर हो गया, इसी को उल्टा बना दिए तो सीधी बात ये है कि जिन वेक्टरों, संरेख सदिश किसे कहते हैं, संरेख सदिश किसे कहते हैं, जिन वेक्टरों के बीच का जो एंगल होता है अगर वो 0 डिग्री बनता है तो ऐसे दो वेक्टरों को संरेख सदिश कहते हैं ना। मतलब कुल मिला के हमसे ये मतलब नहीं है कि ये उल्टा बन रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, इससे हमसे लेना देना नहीं है, छोटा है कि बड़ा है। तो संरेख में ये कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ इतना मैटर करता है कि ए और बी वेक्टरों के बीच का जो कोण बनना चाहिए वो 0 डिग्री बनना चाहिए। और दूसरा जो ये यानी सत्य है, ये जो पहला है वो सत्य है। दूसरा देखिए, दूसरा में है दो संरेख सदिशों का परिणाम सदैव समान होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ए वेक्टर परिमाण में और ये बी वेक्टर परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत है तो ये संरेख नहीं है, है ना। समान परिमाण में समान सदैव होता है ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये भी वेक्टर क्या है, संरेख है और ये भी वेक्टर संरेख है। ध्यान दीजिएगा, ये भी वेक्टर कैसा है, संरेख है, भले छोटा है पर उससे लेना देना नहीं है। तो ये असत्य है, असत्य है। तो तीसरा देखिए, तीसरा लिखा है समान परिमाण वाले दो सदिश सदैव संरेख होते हैं। समान परिमाण वाले सदिश, समान परिमाण वाले सदिश सदैव संरेख होते हैं। समान परिमाण वाले सदिश सदैव संरेख नहीं होते। मान लीजिए कि ये एक संरेख है, वेक्टर है ए और इनके बीच में ऐसे हमने परिमाण में भले समान हो पर दिशा में जो है समान नहीं है, हमने ऐसा वेक्टर कोई बना दिया और यहाँ से काट दिया इसको, तो ये इनके बीच का कोण जो है 0 डिग्री नहीं बन रहा है, तो ये वेक्टर क्या होंगे, संरेख नहीं होंगे। ये भी असत्य हो गया, असत्य है। चौथा है समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, तो ये भी सत्य नहीं है, है ना, ये भी असत्य है, असत्य है। बात समझिए, समान परिमाण वाले दो संरेखीय सदिश समान होते हैं, तो ये भी जो है सही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो गई। तो समान परिमाण वाले भले हैं तो, और ये तो समान परिमाण के हैं मान लो ए और बी, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है, तो इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता ना, यही तो बोला है, तो समान सदिश नहीं होते। इस तरह से जो है 1.1 जो है खत्म होता है। शेष अगले वीडियो में।